नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न को समझने के लिए तो देखो, हम सबसे पहले ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट है जिसके हिस्सेदार दो भाई हैं। तो दो भाइयों के लिए मैंने इसे बराबर दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो एक हिस्सा है ये दो में से एक हिस्सा हो गया और ये दो में से एक हिस्सा हो गया। जैसे कभी तुम लोग टेस्ट देते हो तो तुम्हारे नंबर आते हैं ना, 10 में से 6, 10 में से 5। तो उसी तरीके से ये दो में से एक, यानी कि दो हिस्सों का एक भाग और ये दो हिस्सों का एक भाग, जिसे हम कहते हैं 1/2। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ये तो दो भाई थे इसलिए इसके दो हिस्से किए। तो मान लो जैसे ये एक प्लॉट है और इसके हिस्सेदार 3 भाई हैं, तो इसे मैं बराबर 3 हिस्सों में बांटूंगी। 3 हिस्सों में बांटूंगी तो ये 3 भाग का एक हिस्सा और ये 3 भाग का एक हिस्सा हो गया, ये भी 3 भाग का एक हिस्सा हो गया। तो देखो बराबर बराबर हो गए। तो इसे हम कहेंगे 1/3, यानी कि 1/3। 1/3, 1/3। लेकिन ये 1/3 में से ये इसका जो हिस्सेदार है ये क्या करता है, इसी भाई को दे देता है, यानी कि ये जो दो हिस्से हैं एक जने के हो जाते हैं। तो ये एक भाई के हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, है तो 3 हिस्सों का ही भाग, तो नीचे 3 ही आएंगे। 2 भाग, तो ये हो गए 2/3। 2/3 को हम कहेंगे 2/3, यानी कि 3 में से 2 भाग, 2/3। इसी तरीके से किसी चीज़ के अगर हम 4 टुकड़े करते हैं, जैसे ये मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो ये 4 में से 1, ये 4 में से एक हिस्सा और ये 4 में से एक हिस्सा, तो ये बराबर बराबर। तो इसे हम कहेंगे 1/4, जिसे हम कहेंगे 1/4। 1/4, ये हो गया 1/4। लेकिन जैसे भी ये 3 हिस्से एक ही भाई के रह जाते हैं, यानी कि ये 2 भाई भी इसी को दे देते हैं, यानी कि ये तीनों हिस्से एक जने के हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 3/4, यानी कि 4 में से जो 3 हिस्से हैं वो अकेले के हो गए। तो 3/4 को हम कहेंगे 3/4। 3/4, 3/4, ठीक है। इसके बाद मान लो ये भिन्न है, तो देखो इसका जो अंश है वो छोटा है, अंश है जो छोटा है और हर बड़ा है। तो ऐसी भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। लेकिन जब ऐसी भिन्न हो जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, हर छोटा हो, तो ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी। इसे हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं, अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो देखो हम यहाँ 7 को 5 से भाग देंगे। 7 ऊपर है इसलिए हम अंदर लिखेंगे, तो 5
7 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 2 शेषफल बचेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये 1 सही, शेष कितने बचे थे? 2 और नीचे ये 5। तो ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न को हम वापस अनुचित में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? हर को और पूर्णांक को गुणा करेंगे। तो 1 पंचे 5, 5 में हर अंश को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 7 और 7 सही, ये वापस अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। तो भिन्न के प्रकार: तो सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। छोटा हो वो उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/4, 5/9, 8/12। तो हम देख सकते हैं कि इनमें सबके नीचे हर जो हैं बड़े हैं और ऊपर अंश छोटे हैं। तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न। अगला है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। हर से बड़ा हो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित
भिन्न कहलाती है। जैसे जैसे 9/5 है, 8/3 है, 6/4 है। तो देखो इन तीनों भिन्नों में इनके अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं, तो ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न हो। वो मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे एक सही 2/5, 2 सही 3/4, 3 सही 5/9। तो ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है जिसमें एक पूर्णांक हो और एक उचित भिन्न हो। तो देखो कि यहाँ पूर्णांक है और ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूर्णांक और हर को आपस में गुणा कर देंगे। तो पूर्णांक 1 है और ये 5 है, 1 और 5 को गुणा करेंगे तो आएंगे 5, ऊपर अंश को हम जोड़ देंगे। तो देखो इसको हमने गुणा किया तो आ गए 5, 5 में हमने 2 जोड़ दिए तो ये हो गए 7/5 और ये अनुचित भिन्न हो गई। उसी तरीके से 2 सही 3/4 को हम करेंगे तो 2 और 4 को गुणा किया, 2 चौक 8, 8 और 3 11 और 11 सही 11/4। तो ये हो गई अनुचित भिन्न। तो आज हमने पढ़े भिन्न और भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं। उचित भिन्न जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा अनुचित भिन्न जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न जिसे इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हो गई भिन्न। धन्यवाद। जय हिंद।